हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में पूछे जाने वाले सबसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, सबसे पहला सवाल जो एक माँ के मन में आता है, होने वाली माँ के मन में आता है, वो ये होता है कि अब मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है जो कि मेरी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा हो। तो आज हम इसी सवाल को थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर। देखिए, सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो रही है, आपको कुछ चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना है। बट डाइट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा पैनिक, हर चीज़ को गूगल करके देखना कि मैं इसको खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती, इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो मुझे नुकसान करेगी, उतना करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि प्रेगनेंसी पर से इज़ नॉट अ डिजीज़, है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें यू हैव टू जस्ट बी नॉर्मल, है ना। जैसे आप नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली खाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही रहेंगी। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत स्पेशली ध्यान रखना होता है। सबसे पहला बात ये भूल जाइए कि अगर प्रेगनेंसी जैसी कंफर्म हुई तो अब आपको 2 लोगों के लिए खाना है। बहुत कॉमनली घर परिवार में बोलते हैं ना कि बेटा आप अपनी डाइट डबल कर दो, नाउ यू आर ईटिंग फॉर 2 पीपल। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो पहले 1200 कैलोरी थी, प्रेगनेंसी के बाद 2400 कैलोरी हो गई। बहुत थोड़ी सी कैलोरीज, मुश्किल से 300-400 कैलोरीज होती हैं जो प्रेगनेंसी में आपको पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली द अमाउंट ऑफ फूड दैट मैटर्स, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड। आप क्या खा रहे हो वो ज़्यादा मैटर कर रहा है एज कम्पेयर टू कि क्वांटिटी, कि आप कितना खा रहे हो। ठीक है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट की तो ये बात हो गई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट आता है खाने का वो है प्रोटीन। और जो हमारी इंडियन डाइट है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी डाइट प्रोटीन में बहुत डेफिशिएंट है। हमारे यहाँ बहुत कम प्रोटीन नॉर्मली खाया जाता है, तो आपको अपने प्रोटीन इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कुछ गुड प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेली 2 कटोरी दाल, अगर छोटी कटोरी है तो 3 कटोरी, नहीं तो डेली 2 कटोरी दाल आपने खानी है। ठीक है, उसके अलावा मिल्क, 500 ml ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म। ठीक है, आप दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दूध डेली 400 से 500 ml लेना होता है। पनीर लीजिए 50 से 100 ग्राम। उसके अलावा स्प्राउट्स, 1 बोल ऑफ स्प्राउट्स पर डे इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और पांचवी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है अपना सोयाबीन, है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप एग खाते हैं तो आप अपनी डाइट में रेगुलरली एग्स को इन्वॉल्व करिए, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन के बाद दूसरी चीज़ पे आते हैं जो है आयरन और कैल्शियम। प्रेगनेंसी में अनीमिया यानी खून की कमी बहुत कॉमन है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का बहुत कॉमन रीज़न है। तो ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में खून की कमी ना होने पाए। तो जो 5 चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लोगे तो खून की कमी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पहली चीज़ है अनार, दूसरी चीज़ चुकंदर, तीसरा सेब, चौथा खजूर और पांचवा हरी सब्जियां। रेगुलरली ठीक ठाक अमाउंट में इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये डाइट आपके प्रेगनेंसी की आयरन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो आपको इसमें आयरन का जो सप्लीमेंट दिया गया है, जो भी आपके डॉक्टर ने लिखा है, वो भी ज़रूर से ऐड करना होगा 4th मंथ ऑनवर्ड्स, प्रेगनेंसी के 4थे महीने के बाद में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कैल्शियम। 1000 से 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में होती है। हम सबको पता है मिल्क प्रोडक्ट्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो उसको रेगुलरली लेना ही है। तो वो न सिर्फ आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बल्कि आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट को भी मीट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 चीज़ें, पहला रागी और दूसरा तिल, ये दोनों चीज़ें भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ है जो अक्सर मिस होती है, वो है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी बहुत नुकसान करता है। बहुत सारे प्रेगनेंसी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं ना, जो लगता है प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं, वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से हो रहे हैं। जैसे कि वीकनेस है, चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग, नॉइशिया। जब हाइड्रेशन स्टेटस बॉडी का कम होता है तो वो बहुत कॉमनली होता है। और यूरिन इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होते हैं पानी की कमी की वजह से। तो डेली 2.5 से 3 लीटर पानी आपने प्रेगनेंसी में पीना ही पीना है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है,
मैं यहाँ पे जो नाम लेने वाली हूँ उनसे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि वो नहीं है जो आप अक्सर पूछते हैं कि क्या हम ये खा सकते हैं, या जो अक्सर घर परिवार में बोला जाता है कि ये मत खाना, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, पपाया नहीं खाना है, मैंगो नहीं खाना है। ऐसी किसी चीज़ का मैं नाम नहीं लेने जा रही हूँ, क्योंकि ये फैक्ट्स से ज़्यादा मिथ्स हैं, और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और शेयर करूँगी कि ये जो बहुत कॉमन मिथ्स हैं उसको कैसे एड्रेस करें। बट अदरवाइज़ जो चीज़ें आपने प्रेगनेंसी में एक्चुअली नहीं लेनी है, उसमें सबसे पहला होता है स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग में एक्टिव और पैसिव दोनों, यानी कि आप खुद अगर स्मोक कर रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी में नहीं ही करना है, साथ ही आपके घर में आपके आसपास भी स्मोकिंग अवॉइड करनी है, तो पैसिव स्मोक इनहेलेशन भी नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग, सिमिलरली अल्कोहल प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। तीसरा, जंक फूड का कंजम्पशन एक्सेस में नहीं करना है। और चौथा, एक्सेस कैफीन, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेस कैफीन ये प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। अदरवाइज जो अपनी खाने की चीज़ें होती है वो यूजुअली कोई भी खाने की चीज़ जहर नहीं होती है कि आपने थोड़ा सा खा लिया और आपकी प्रेगनेंसी को कोई बहुत नुकसान कर गया, तो ऐसा नहीं होता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया वो वाली जो चीज़ें थी जो आपके दिमाग में निकल के आती है कि ये लेना है कि नहीं, उसके बारे में आई प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। Thank you for watching the video till the end. Share it with someone who may be benefited from this information. Subscribe the channel and hit the bell icon जिससे कि next video जैसे ही अगले संडे रिलीज हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। Thanks for watching माँ की डॉक्टर। धन्यवाद।